दरवाज़ा बंद करके मैं गली में निकल आया, मगर उलझनों और परेशानियों के जो दरवाजे मेरे अंदर खुले थे वो बंद ना हो सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल का सामना सब्र और सुकून से किया था, लेकिन 60 को पहुंचने से पहले ही या तो मैं 60 ही आ गया था या फिर ये दौर ही पागल कर देने वाला था। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में बका की जंग लड़ना मुश्किल तरीन हो गया था। घर का किराया, किचन का खर्च, बच्चों की फीसें, ईद, त्यौहार, लेना देना, आखिरी इंसान कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को रोए। कभी कभी मुझे अपना आप इस गधे जैसा लगता था जिससे बंधी गाड़ी पर बोझ मुसलसल लादा जा रहा और वो मरता क्या ना करता कि मिस्ताक इस बोझ को ढोए चले जा रहा हूँ। इन्हीं सोचों में मैं बस स्टॉप तक आ पहुंचा। मुझसे पहले वहाँ 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थी। इज़हार सूरत लिए मैं भी उनमें जा खड़ा हुआ। हुकूमत की मेहरबानी से जगह जगह बस स्टॉप पर 2-2 सीटें लगा दी गई थी। किसी पर शेप था और किसी पर नहीं। ऊपर से गर्मी अलमान अलहतीज़। साहिल समंदर पर होने के बावजूद पिछले कुछ साल से कराची वाले शदीद गर्मी का अजाब झेल रहे थे। 2 मिनट में ही मेरी कमीज पसीने से कर हो गई और मेरा रुआ रुआ खुदा के हुज़ूर इल्तिजा करने लगा कि या अल्लाह जल्दी से बस आ जाए। 5 मिनट बाद मेरी मस्तूबा बस आ गई, लेकिन उसकी छत पर सवार लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आने लगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन बेसब्र हुजूम की धक्का पेल देखकर बस पर चढ़ने की हिम्मत न कर सका और वापस पलट आया। मेरे सामने से बस गुजरती चली गई और मैं बेबस खड़ा देखता रह गया। चंद लम्हों को जवानी के वो दिन याद आए जब धक्का बेल और रश की परवाह किए बगैर बस के दरवाजे पर लटक जाया करता था। मगर अब जब से मैं साहब कार हुआ था, शाज़ और नादिर ही बस में सफर होता था। मैं तो अब भी ना करता, मगर पेट्रोल और सीएनजी की होशरुबा कीमतों ने मेरे भी होश उड़ा दिए थे। इस पर बच्चों की मेहमानियों ने भी दिमाग खराब कर रखा था। 2 गली छोड़कर सब्जी वाले की दुकान पर जाना है तो भी गाड़ी निकालेंगे, वरना उनकी शान में फर्क आ जाएगा। इसीलिए कल रात की चिक के बाद मैंने फैसला किया था कि गाड़ी की चाबी घर में कहीं छुपा दूंगा और खुद भी काम पर आने जाने के लिए बस पर सफर इख्तियार किया करूंगा। मगर अब स्टॉप पर खड़ा ये सोच रहा था कि क्या ज्यादा देर तक इस फैसले पर कायम रहा जा सकता भी है। इसी अवस्था में मेरे बराबर खड़ी औरत बोली, थोड़ा इंतजार कर लो, मर नहीं जाओगे। मैंने इंतहाई ताज्जुब के साथ उसे देखा और पूछने का था कि मोहतरमा इस कदर बेतकल्लुकी का मतलब। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो फोन पर किसी से बात कर रही है। अब मेरे आसपास के खड़े लोग बदल गए थे। औरत के बराबर 2 लड़कियां ओवरऑल में मलबूस खड़ी थी। एक के हाथ में मोटी सी किताब खुली थी और दोनों की डिस्कशन जोर शोर से जारी थी। मेरी दूसरी तरफ भी 3 लड़के और आ गए थे और यकीनन उनकी मंजिल भी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही थी। लम्हा बलम्हा मेरी खौफ में इजाफा हो रहा था और गर्मी की शिद्दत में भी। ऐसा लग रहा था कि सूरज सवा नेज़े पर आ गया। इसके अलावा ट्रैफिक और फेरी वालों का शोर भी दिमाग खराब कर रहा था। और ये जो भिखारी बच्चा मुसलसल एक जानिब हाथ फैलाए खड़ा एक टुक मेरा चेहरा तकता चला जा रहा था। दिल चाह रहा था उसे उठाकर पटक दी। इन प्रोफेशनल भिखारियों को भीख देने के मैं सख्त खिलाफ था। इसी वक्त मेरे पड़ोसी बशीर साहब वहाँ आ गए। मुझ पर नजर पड़ते ही उनका चेहरा खिल सा गया, क्योंकि अक्सर गली में निकलते हमारी अच्छी सलाम दुआ रहती थी। लेकिन इस वक्त मैं उन्हें बस के इंतजार में खड़ा और बड़ी गर्मी से बेहाल होने की वजह से कोई अच्छा तासुर नहीं दे सका था। मेरी हालत इसार देखकर वो बोले, मुझे लगता है खासी देर से खड़े हैं आप स्टॉप पर। उनकी इस बात ने मुझे शर्मिंदगी ने आ लिया था। वो रोज मुझे जाती गाड़ी में आता जाता देखते थे। जी बस वो गाड़ी कुछ खराब थी तो सोचा आज बस ही का सफर कर लिया जाए। मैंने सहूलत से बात बनाई। शुक्र कीजिए जनाब, इतने बड़े शहर में आपको जाती गाड़ी मैसर है, वरना कराची जैसे शहर में बसों का सफर किसी अजाब से कम नहीं। ऊपर से गर्मी, ये तुम्हारा अजाब है। उनकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। वो तो शायद भरे बहके थे कि मेरा सर हिलाना गोया उनके लिए इजाजतनामा हो गया। अजी अजीम साहब, उन्हें सबकी जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। आवाम का तो कुछ ख्याल ही नहीं है। रोज बरोज ट्रैफिक का निज़ाम बद से बदतर होता चला जा रहा है। हर शहरी अपनी जान हथेली पर लेकर सड़क पर निकलता है, लेकिन उन हुक्मरानों को अपनी शेदें भरने की परवाह है। लोगों को कोई सहूलत मिले ना मिले उनकी बला से। अब यही देख लीजिए, इस बस स्टॉप के अतराफ में दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं, पानी का कोई कूलर या नलका नहीं। कराची से तो जैसे सब्जा उजड़ता ही चला जा रहा है। अब इस सड़क के किनारे अगर दरख्तों की कतार होती तो किसी गरीब को साया मिल जाता। अगर हर बस स्टॉप के साथ ठंडे पानी का एक कूलर लगा दिया जाए कि कितने ही खलकत के हलक तर हो जाएंगे। मगर कहाँ जनाब, आवाम मरती है तो मर जाए। हमारे साथ लोग अपने सेंट्रल एसी महलों और दर्जे की गाड़ियों से बाहर नहीं निकले। बशीर साहब का जोश परोश देद नहीं था। वहाँ मेरे साथ खड़े नौजवान लड़के लड़कियां उनकी बुलंद आहंग मगर भगनी बरहक तपरीर गौर से सुन रहे थे। मैं सोच रहा था कि वो कुछ देर वक्फा दें कि मैं भी महंगाई के मौजू पर बहस बनाकर अपने दिल की भड़ास निकाली। एन उसी वक्त मेरी बस आ गई।
गो के इसमें भी दिल धरने को जगह नहीं थी, मगर मैं काम से पहले ही लेट हो चुका था, तो हर हाल में इस बस को पकड़ना था। मैंने जल्दी जल्दी बशीर साहब के शाले पर 2-4 थक्कियां दी और फिर बस की तरफ बढ़ गया। भला हो टावर की किरदार लगाते कंडक्टर का, जिसने एक हाथ से की मुझे ऊपर खींच लिया। लोगों से टकराते, डगमगाते, झूमते, घामते मैं किसी न किसी तरह भी काम पर पहुंच ही गया था। वापसी पर भी बस में घर आया, मगर हुआ ये कि रात में रश इतना नहीं था, बस आसानी से भी मिल गई थी। इसके बावजूद घर पहुंचने पर एहसास हुआ कि बदन का जोर जोर फरियाद कर रहा है। मैं खुश था कि मैंने फ्यूल की मद में 1000 से 1500 रुपए बचा लिए थे। खाना खाते खाते मैंने अपनी बीवी नईमा और बच्चों को भी यही बता रहा था, लेकिन मुझे हैरत हुई जब मैंने उन सबको अपनी तरफ अजीब सी नजरों से तकते पाया। अगली सुबह नईमा मुझे बहुत देर तक समझा के रही कि पैसे की नहीं, अपने आराम और सुकून की फिक्र करें। इधर मैं सोच चुका था कि आसमान को छूती महंगाई के इस दौर में हाथ खींच कर चले बगैर गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने पीछे बोलता बकता छोड़कर फिर से बस स्टॉप की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन आज का स्टॉप देखकर मेरी आंखें हैरत से फैली और फिर भीगना शुरू हो गए। मैं सोच के नहीं सकता था कि पेंशन से भरे इस माहौल में जिंदगी इतने खूबसूरत पहलू से भी मेरे सामने आ सकती है कि हमारे मुंह से निकली बातें इसी तरह से दिल पर असरअंदाज हो सकती हैं। ये हसीन मंजर देखकर मुझे लगा उम्मीद की किरण अभी बुझी नहीं है। शायद हम आज भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह। मेरी आंखें देख रही थी कि वही लड़के लड़कियां जो कल बशीर साहब की तकरीर सुन रहे थे, आज एक बड़े से ड्रम में बर्फ और ठंडा पानी भरकर ले आए थे, जिसमें छोटी छोटी ढेर सारी पानी की डिस्पोजेबल बोतलें थी। लड़कियां गरीब और प्यासे लोगों को वो देती जा रही थी और लड़के पैदल और मोटरसाइकिल सवार लोगों का एयर गनों से ठंडे पानी का छिड़काव कर रहे थे। एक बड़ी सी चादर 2-4 डंडों से बांधकर बस स्टॉप पर तान दी गई थी, जिससे वहां मौजूद लोगों को साया मैसर आ गया था। मैं जिस जगह खड़ा था वो कोई मस्जिद नहीं, एक बस स्टॉप था, और आज इस बस स्टॉप पर मेरा दिल सरे बस जूद हो गया था।